अस्सलामुअलैकुम। वेलकम है, स्वागतम है आपका अपने ही चैनल एमएन एकेडमी पर। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आज फिर हम आपके सामने लेकर के आ गए हैं 2021 में सीटेट प्रीवियस पेपर 2021 का मैं लेकर के आया हूं। जनवरी में जो सवालात आपसे पूछे गए थे मैं उसी को आपके सामने आज डिस्कस करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर पढ़ने के बाद क्लासेस अच्छी लगी आपको तो जो है क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए आज के पहले सवाल पर हम चलते हैं। नीचे दिए हुए सवाल को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। तो क्या करेंगे, हम इसमें से किसी एक का इंतखाब करेंगे इस सवाल को पढ़ने के बाद। चलिए पढ़ते हैं। सवाल क्या है कि हर जबान के अपने कवायद हैं और ये हैं। हर जबान के क्या हैं, अपने कवायद हैं और ये हैं। क्या है, उसूल के ताबे होते हैं। हर जबान किसके ताबे होता है, कोई ना कोई रूल और रेगुलेशन, कोई ना कोई बाउंडेशन उसका होता है। क्या, यकीनन कोई ना कोई, हर जबान का कोई ना कोई रूल और रेगुलेशन, उसके उसूल और उसके कवायद, उसके ग्रामर होते हैं। तो सवाल है, उसूल के ताबे होते हैं, उसूल के रियासत के ताबे होते हैं, मरकज के ताबे होते हैं, रस्म खत के ताबे होते हैं। इनमें इन तीनों का देखिए, रियासत का मतलब जानते होंगे, जिसको हम राज्य कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में स्टेट कह ले। तो ये रियासत के ताबे जबान नहीं होता। जैसे तमिलनाडु है, वहां क्या बोला, तमिल बोली जाती है। या जो है तेलंगाना, वहां तेलुगु बोली जाती है। बंगाल है, वहां पे बंगाली बोला जाता है। तो जो क्या ये रियासत के ताबे है क्या ये जबान? नहीं, उसके ताबे नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसका कट जाएगा, ठीक है। और मरकज के ताबे यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के ताबे होती है जबान है क्या? नहीं, इसके भी ताबे, ये भी कट जाएगा आपको। उसके बाद रस्म खत यानी अच्छी राइटिंग, हैंड राइटिंग के ताबे होती है क्या जबान है? नहीं, ये भी। तो ये तीनों कट जाने के बाद उसूल के ताबे, यकीनन जबानें जो हैं, हम जो भी जबान पढ़ें, उर्दू पढ़ें, हिंदी पढ़ें, मलयालम पढ़ें, तेलुगु पढ़ें, कोई भी जबान पढ़े, ये सारे जबान जो है किसके ताबे होते हैं? उसूल के ताबे होते हैं। जबान कवायद के ताबे होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम पहले सवाल पर चलेंगे, फिर हम सवाल नंबर 107 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे। सेह लिसानी फार्मूले के मुताबिक तीसरी जबान होती है। सेह लिसानी फार्मूले के मुताबिक तीसरी जबान कौन सी होती है? पूरे मुल्क में एक जैसी, सिर्फ संस्कृत, हिंदी और गैर हिंदी बोलने वाली रियासतों के लिए अलहदा, और सिर्फ कोई गैर मुल्की जबान। क्या ऑप्शन इसका देखेंगे कि सेह लिसानी समझेंगे हम। ये सेह का मतलब होता है तीन, और लिसानी का मतलब होता है जो भाषा, जो जबान हम बोलते हैं उसी को अरबी में कहते हैं लिसान, हिंदी में कहते हैं भाषा, उर्दू में कह लीजिए जबान। तो अगर हम से लिसानी का मतलब नहीं समझे रहेंगे, हमारे एग्जाम में पूछ दिया जाएगा, आप जो है कहीं पढ़े नहीं है और एग्जाम में इस तरह के अल्फाज आ गए, वर्ड से आ गए, तो आप क्या सोचेंगे, ये से लिसानी व्हाट इज दिस, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो इसलिए जो है आप रेगुलर आप वीडियो से बनिए, प्रीवियस पेपर को देखिए, एक एक सवाल को देखेंगे तो आपका जहन और आपके दिमाग जो है कुशादा होगा, उसके अंदर इल्म की ज्यादती आएगी और विकास होगा। तो हमारे लिए सवाल के जवाब पर पहुंचना हमारे लिए आसान होगा। तो सेह लिसानी का मतलब हुआ तीन भाषा, तीन भाषा, सेह लिसानी तीन जबान। तो अब क्या है कि फार्मूले के मुताबिक तीसरी जबान कौन सी होती है, ये सवाल में पूछना जाता है। सेह लिसानी एक तो हम जो कौमी जिस राज्य में है, जहां पे है, वो हमारी एक जबान हो गई, कौमी जबान। जैसे बिहार राज्य की कौमी जबान, फर्स्ट जबान हिंदी हुई, दूसरी जबान जो है उर्दू है। तो उसी तरह और एक हमारी मादरी जबान हो गई। तो एक कौमी जबान, एक मादरी जबान, दो जबान हो गई, और एक तीसरी जबान जो है वो इंग्लिश जबान हो गई। तो ये तीन जबान जो कहलाएगी सेह लिसानी जबान। तो पूरे मुल्क में एक जैसी या सिर्फ संस्कृत, ये भी कट जाएगा। पूरे मुल्क के एक जैसी जबानें नहीं है, ये कट जाएगा। सिर्फ संस्कृत पूरे मुल्क में है तो ये भी कट जाएगा। ये भी क्या होगा, कट जाएगा, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए, हिंदी और गैर हिंदी बोलने वाली रियासतों के लिए अलहदा है। यकीनन हिंदी और गैर हिंदी बोलने वाले रियासतों के लिए सेह लिसानी फार्मूले जो है अलहदा अलहदा अलग अलग है। जैसे बिहार के लिए यहाँ क्या हो जाएगा, हिंदी आपका राज्य वाली कौमी जबान हो गई, उसी तरह एक मादरी जबान हो गई, तीसरी अंग्रेजी। उसी तरह तमिल में चले जाइए आप, मलयालम चले जाइए, ये समय केरला चले जाइए, ये सारी चीजें वहां अलग हो जाएगी। तो सिर्फ कोई गैर मुल्की जबान, ये भी ऑप्शन कट जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन 107 सवाल का राइट आंसर सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? जवाब नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम आगे सवाल पर चलेंगे, 108 पे चलेंगे।
सवाल नंबर 108 देखेंगे। एक उस्ताद क्लासरूम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पोस्टर लाता है और दीवार पर चस्पा कर देता है। वह तलबा से उसे बगौर देखे, बगौर का मतलब यानी गौर से देखे, और इससे मुतालिक एक इक्तबास लिखने के लिए कहता है। इक्तबास यानी कोई छोटा सा एक मजमून लिखने के लिए कहता है। यहाँ जबान के उस्ताद के जरिया इस्तेमाल करदा पोस्टर क्या है? यहाँ जबान के उस्ताद के जरिया इस्तेमाल करदा पोस्टर क्या कहलाएगा? यानी कोई क्लास में आप गए और वहां एक पोस्टर लगा दिए। क्या पोस्टर लगा दिए? बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो ये पोस्टर चश्मा करने के बाद और वहां अपने क्लास के स्टूडेंटों को आप कहते हैं, 5 क्लास के हो 6 क्लास के हो, ये जो है उसे कहते हैं कि आप इस पर जो है एक इक्तबास लिख करके दिखाओ। इक्तबास यानी कोई मजमून लिख करके दिखाओ। तो ये क्या है? मुस्तनद मवाद है या मरबूत मवाद है या दुरुस्त मवाद है या बेकार मवाद है? बताइएगा आप लोग। हमारे जवाब देने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दे दिया कीजिएगा, ताकि आसानी हो जाए कि आप लोग जो है सही सवाल का सही जवाब दे पा रहे हैं कि नहीं, और कितने नंबर जो है आप गेन कर पा रहे हैं, यानी कितने नंबर आप हासिल कर पा रहे हैं, इससे पता चलेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर मुस्तनद मवाद जिसे कहते हैं, यानी वो कंटेंट है, वो कंटेंट है, वो जो है मवाद जो हम किसी अच्छी जगह से लेकर के आए हों और उसको सही से स्टडी कर करके लाए हों और बच्चों के लिए हम उसको पढ़ाना चाहते हैं, वही मुस्तनद मवाद कहलाता है। यानी किसी अच्छे बुक से लिया गया हो, उसके राइटर अच्छे हों और वो किसी एक टॉपिक पर हो जिस टॉपिक का पैगाम जो है ढेर सारा जाता हो। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये एक मुस्तनद मवाद है। तो इसीलिए तो ये क्या कहलाएगा आपको? मुस्तनद मवाद। तो 108 सवाल का जवाब जो है ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। और मरबूत मवाद किसे कहते हैं? मरबूत मवाद हो गया जो जुड़ा हुआ हो, जो हमारे क्लासरूम से या उससे जुड़ा। हम बार बार देखेंगे कि सीटेट में आपको चारों ऑप्शन ऐसे लगेंगे कि जो सेम है, यानी लगेगा कि ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। तो हम बार बार आपको बताते हैं कौन 3 ऑप्शन, गुड, बेटर और बेस्ट। ये तीनों में से हमको किसको चुनना है? गुड को या बेटर को या बेस्ट। इन तीनों में से हमको सबसे ऑप्शन नंबर उसी को चुनना है जो बेस्ट है। बेस्ट ऑप्शन को हमें चुनेंगे, तो गुड, बेटर और बेस्ट में तो बेस्ट को चुनेंगे। तो इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा मुस्तनद मवाद। यानी हम मुस्तनद चीजें बच्चों को जब पढ़ाएंगे तो उससे ढेर सारी जानकारियां एक ही टॉपिक से बच्चों को मिल जाएगी। ठीक है। चलिए सवाल नंबर 109 पे चलेंगे। रवानी का मतलब है क्या है? रवानी का मतलब क्या है? बगैर गलती के लिखना। यह होगा कि कोई बच्चा कोई कुछ सीखे या कोई मजमून लिखे और उससे गलती ना हो। जैसे आप सीटेट की तैयारी कर रहे या एग्जाम देने जाएं, 150 नंबर के सवालात आपको आते हैं, लेकिन जो है आप उसमें से 100 नंबर ही हल कर पाए और जो 150 नंबर आपके गलती हो गए, तो क्या बगैर गलती के आपका एग्जाम पास नहीं होगा? यानी गलती किए तो इसके की वजह से आपको 150 का 150 ही लाना पड़ेगा? नहीं, गलती हर इंसान से होती है और गलती बच्चों से भी होगी। हर स्टूडेंट से गलती ही करके इंसान सीखता है, बच्चे गलती करके ही सीखते हैं। तो बगैर गलती के लिखना ये ऑप्शन पहले ही कट जाएगा। इसलिए आप लोग सोच समझ करके जब ऑप्शन पर जो है ऑप्शन को सही से, सवाल को देख करके ऑप्शन को सही से रीड करेंगे ना, तो आप आसानी से सही जवाब पर पहुंचेंगे। तो ये फौरन कट गया। तो कवायद के उसूल के साफ साफ वजाहत और इस्तेमाल। और जो है क्या रवानी का मतलब? कवायद के उसूल के साफ, यानी किसी भी जबान के लिए ये जरूरी नहीं है कि कवायद के उसूल साफ साफ और वजाहत के साथ इस्तेमाल हो। अगर इस कंडीशन में फंस गए, यानी कि कोई भी हम कुछ बातें कर रहे हैं आपसे, इसमें मुजक्कर का मुअन्नस हो या वाहिद और जमा हो या जबान के कोई भी उसूल हो, अगर इन सारी चीजों को हम डिस्कस में फंस गए तो हम सही से आपकी क्लास नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ये कट जाएगा। जुमलों की दुरुस्त अदायगी, ये भी इसका क्या हो जाएगा? जुमलों की दुरुस्त अदायगी और बर्जस्ती के साथ अपने इजहार के लिए बोलना और पढ़ना लिखना। तो क्या ऑप्शन नंबर इसका देखेंगे आप लोग, जो है 109 का सही जवाब क्या होगा? तो इसका हो जाएगा जुमलों की दुरुस्त अदायगी। 109 का क्या हो जाएगा आपको? 109 जुमलों की दुरुस्त अदायगी नहीं होगा इसका, ये कट हो जाएगा। क्यों? कि हम किसी जुमला, इसका बर्जस्तगी के साथ अपने इजहार के लिए बोलना और पढ़ना लिखना
सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्यों 4 होगा? अब देखिए, बगैर गलती से लिखना, गलती तो होगा, ये नहीं होगा। कवायद के उसूल, अब यानी जबान में हम बोलने, बच्चे को क्लास में बोले और उसके हर लाइन पर हम कवायद और उसूल ढूंढने लगे, तो ये भी नहीं होगा। और तीसरा, जुमलों की दुरुस्त अदायगी, और बच्चा कोई बात आपसे करे और आप कहें कि पहले शीन अच्छा से बोलो, फिर कहेंगे गैन अच्छा से बोलो, आपने गाफ बोल दिया है, ये सारी चीजें तो बच्चों के बोलने में रवानी नहीं पैदा करेगी। तो यहाँ सवाल क्या कि रवानी का मतलब क्या है, यानी बरजस्तगी के साथ, खुला होकर, यानी कवायद की गलती हो वो भी मंजूर, उसूल जवाबित की गलती हो, कवायद की गलती हो, या ये है अल्फाज के तलफ्फुज की अदायगी की गलती हो, ये सब दरकिनार करते हुए हम चलेंगे और उसको अपने इजहार के लिए बोलना और पढ़ना लिखना सिखाएंगे, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 109 का सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगर क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं तो लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम आपके लिए इससे बेहतर से बेहतर क्लासेस लाते रहें। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है, हम जो है हमारे अंदर एनर्जी आती है, इसलिए जो है आप जरूर क्लास को लाइक कीजिएगा। सवाल नंबर 110 देखेंगे, पढ़ने का नीचे से ऊपर अंदाज नजर जोर देता है। देखिए सवाल क्या है, ये थोड़ा सा समझने वाला सवाल है, इस सवाल को थोड़ा सा हम अच्छे से समझेंगे। पढ़ने का नीचे से ऊपर अंदाजे नजर जोर देता है, आवाज, हिज्जा, जुमला, लफ्ज है और ये है हर्फ है, कौन सा? यानी इसको हमें सेट करना है, एक एक सीक्वेंस में हमें इसको सेट करना है कि इसका ऑप्शन, यानी कि हम अगर नीचे से ऊपर जो है बच्चों को कुछ सिखाने के लिए जा रहे हैं, तो कैसे सिखाते हैं? सबसे पहले जुमला बनाना शुरू कर देते हैं? नहीं। सबसे पहले लफ्ज बना लेते हैं? नहीं। तो क्या कहते हैं, सबसे पहले जो है हर्फ बना लेते हैं? नहीं। तो क्या कहें, किस तरह से सेट करेंगे? तो देखिए 110 का जो है आपको सबसे पहले क्या हो जाएगा, इसका सबसे पहले क्या हो जाएगा, एक आवाज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबसे पहले आवाज हो जाएगा। क्या हो जाएगा सबसे पहले? आवाज। यानी कोई भी हम बच्चे को सिखाने के लिए हम स्कूल में लाए, हम उसको पढ़ा रहे हैं एप्पल, एप्पल में सबसे पहले हम एप्पल तो बोलेंगे ना, आवाज हमारे जबान से निकली। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम? उसके बाद जो है हर्फ है, क्या हो जाएगा उस पर? वर्ड्स। बच्चे को क्या हम बनाने आ गए, तो सबसे पहले हम बोले ए, एप्पल बोले, एप्पल आने के बाद जो है यहाँ पे क्या हो गया कि ए आ गया। तो देखेंगे इसमें सबसे पहले कहाँ ए आ रहा है, सबसे पहले कहाँ आ रहा है, सबसे पहले ए किस में आ रहा है? तो सबसे पहले ए इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो हम तीनों, ये तीनों हो गया समझिए। अब देखेंगे कि ए आ गया इसमें। अब देखेंगे आवाज के बाद क्या है, आवाज के बाद आज आपको आ जाएगा हर्फ है, फौरन जो है बोले एप्पल, तो ए बोले, जैसे बोले बाबा, तो बा अलिफ आया, फिर बा और अलिफ आया, तो पहले आवाज आया बा का, तो उसके बाद बा अलिफ, तो ये बाबा हो गया। तो जो है क्या हो गया कि पहले हम आवाज निकाले, उसके बाद हम हर्फ को देख रहे हैं कि बा है कि अलिफ है, बा है कि अलिफ है। एप्पल में पहले हम एप्पल बोले, उसके बाद ए देख रहे हैं, पी देख रहे हैं, तो ये क्या हो गया? वर्ड्स हो गया, हर्फ हो गया। तो समझ जाइए, ए आ गया पहले में और उसके बाद क्या हो जाएगा? ई आ जाएगा। तो फौरन देखेंगे ए और ई कहाँ पे है, तो पहले ए यहाँ है, ई है, और बाकी ऑप्शन अपने ही कट जाएगा। क्यों? पहले ऑप्शन क्यों कि हमें ए और ई इसमें मिल गया, इसलिए हमें टाइम वेस्ट ज्यादा करना ना पड़े, इस ट्रिक से चलेंगे। और देख लेंगे ई के बाद क्या हो जाएगा, ई के बाद आपको आ जाएगा बी आ जाएगा, हर्फ के बाद हिज्जा लगाते हैं, हिज्जा के बाद उसके बाद क्या होगा, उसके बाद डी है, हिज्जे लफ्ज होने के बाद वो क्या बन जाता है? लफ्ज बन जाता है। उसके बाद जो है सी आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा? लफ्ज बनने के बाद जो है वो जुमला बन जाता है। चलो आओ क्लास में पढ़ते हैं। तो पहले क्या आया? चा आया, लाम आया, या आया, ये सब जो है पहले आवाज आई, उसके बाद हर्फ बना, उसके बाद वो लफ्ज बना, उसके बाद वो जुमला बना। तो ये नीचे से ऊपर सीखने का सीक्वेंस है। चलिए, अगर क्लासेस थोड़ी भी लंबी हो रही हैं तो आप लोग घबराइएगा मत, हम एक एक चीज को डिस्कस करके इसलिए पढ़ते हैं ताकि आप एग्जाम हॉल में जाएं तो आपको फिर उस वक्त कुछ सोचने की जरूरत ना पड़े, अपने जवाब पर आप आसानी से पहुंच सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 111 देखेंगे, दर्ज झेल में कौन जबान के इक्तिसाब के समाजी तामुल के नजरियात पर मबनी है? समाजी तामुल ये किसका नजरिया है? वाइगोत्स्की का। वाइगोत्स्की क्या कहता है बच्चे? वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? वो जो है क्या कहते हैं कि बच्चे समाज में रह करके सीखते हैं, तो समाज में रह करके समाजी तामुल उसी को कहते हैं। तो समाज में रहकर सीखने का तामुल ये जो है किसका सिद्धांत है? ये वाइगोत्स्की का सिद्धांत है। तो दर्ज सवाल आपको इस तरह भी आ सकता है कि समाजी तामुल दे देगा, कहा गया कि ये किसका सिद्धांत है, तो हम क्या बोलेंगे? वाइगोत्स्की का।
किसका? वाइगॉत्स्की का। चलिए, दर्ज झेल में कौन जबान के इक्तिसाब के समाजी तामुल के नजरियात पर मबनी है? जबान के आमोजगस का सबका काबिल फहम मतन से पढ़ना चाहिए, मतन की इसकाल की सतह थोड़ी ऊंची होनी चाहिए। सवाल ऑप्शन नंबर ये देखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे हम। ऑप्शन नंबर 2, जबान की आमोजिश उस वक्त हो सकती है जब निसाब से परे किसी जबान पर तवज्जो दी जाए। ऑप्शन नंबर 3 देखेंगे, जबान की आमोजिश उस वक्त हो सकती है जब उन्हें नकल करने और उसे बेहतर बनाने का मौका मिले। ऑप्शन नंबर 4, जबान के आमोजगार के लिए जरूरी है कि उसे दूसरों के साथ मानी पर तबादला ख्याल और बहस मुबाहसे का मौका मिले। चलिए, देखिए चारों आपको ठीक लग रहा होगा। आपको क्या लग रहा होगा? चारों ऑप्शन जो है सही है। क्या सवाल देखेंगे, जबान के इक्तिसाब यानी जबान हम सीखने के लिए, इक्तिसाब का मतलब बार बार बताइए, यानी जो चीजें हम सीखते हैं, यानी जो चीजें हासिल करते हैं। अगर हिंदी में कहेंगे तो अर्जन, अर्जन करना को इस उर्दू में क्या कहते हैं? इक्तिसाब। हम जो कुछ अर्जन करते हैं समाजी तामुलात तामुल के नजरियात पर मबनी है। तो ये समाज में रह करके हम जो चीज अर्जन करते हैं, तो ये कहाँ से मिलेगा आपको? जबान के आमोजगार का साबका फिल्म फहम, साबका काबिल फहम मतन से पढ़ना चाहिए। ये तो कट ही जाएगा। सिर्फ मतन से आप चाहिएगा कि जबान सीख जाए तो नहीं सीख सकते। जबान की आमोजिश उस वक्त हो सकती है जब निसाब से परे किसी जबान पर, सिर्फ जबान की यानी निसाब से परे हट गए, सिर्फ हम भाषा को सीखेंगे समाज में जाकर के और निसाब को नहीं देखेंगे तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। जबान की आमोजिश उस वक्त हो सकती है जब उन्हें नकल करने और उसे बेहतर बनाने का मौका मिले। नकल करने से जबान आप सीखेंगे नहीं। जबान के आमोजगार के लिए जरूरी है कि उसे दूसरों के साथ मानी पर तबादले, यानी जबान आप सीख रहे हैं, आप हमारे क्लास में पढ़ने के लिए आए, हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप हमसे बातें कर रहे हैं, और जो है हम जो कुछ पढ़ा रहे हैं आप उसको रिवाइज कर रहे हैं और हमसे आप गुफ्तगू भी कर रहे हैं। तो ये सबसे बेहतर तरीका हुआ क्या? जबान को सीखने का। तो बहसो मुबाहिसे का जिसको मौका मिलता है, जबान वो सबसे बेहतर सीखता है। इसलिए क्लासरूम में, जबान के क्लास में बच्चे को सबसे ज्यादा बोलने का मौके हमें फराहम करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। चलिए, 111 हो गया। 112 देखेंगे, झेली महारत की हैसियत से पेशगोई का ताल्लुक है। झेली महारत की हैसियत से पेशगोई का क्या ताल्लुक है? मुसव्वदा तैयार करना। मुसव्वदा बार बताया हूं मैं, वही टीएलएम, वही जो है कंटेंट है, वही मटेरियल से जो हम बच्चों को पढ़ाने के लिए रेडी करते हैं। तलखीस करना, तलखीस करना यानी छांटना, यानी जो चीजें हम इस बच्चे को कुछ पढ़ा करके बच्चों को इधर कुछ को छांट दिए, कुछ को इधर कर दिए। नोट तैयार करना, वो तो जानते होंगे पढ़ना। सबसे बेहतर तरीका जो इसमें पेशगोई का ताल्लुक यानी महारत, झेली महारत, आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, उससे पहले की सबसे बेहतरीन काम कौन सा है? तो वही है कि मुसव्वदा तैयार करना, टीएलएम तैयार करना, जिसको कल है, जिसको हम क्लासरूम में पढ़ाने से पहले बच्चों को हम खुद से पढ़ के जाएंगे, उनके लिए टीएलएम तैयार करके जाएंगे, इसी को कहते हैं मुसव्वदा। तो राइट आंसर 112 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए, सवाल नंबर 113 देखेंगे, जब तलबा मुलाजिमत के लिए बेहतरीन मौके के जबान सीखते हैं तो जबान सीखने का मुहर्रिक होता है। जबान मुहर्रिक जानते हैं, जिसको हरकत करने वाली चीज को हम क्या बोलते हैं? मुहर्रिक बोलते हैं। लेकिन यहाँ हम कभी कभी मीनिंग, अल्फाज के मीनिंग उसके सियाको सबाक से हम तय करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो लुगत में मीनिंग है हम उसी को उठा करके रख लें, अगर इसका असल मतलब होता है हरकत करना। लेकिन तलबा तलबा जानते हैं, स्टूडेंट है, मुलाजिमत के लिए बेहतरीन मौके के जबान के सीखते हैं तो जबान सीखने का मुहर्रिक क्या है? यानी जब बच्चा, कोई स्टूडेंट, आप चलिए मिसाल के तौर पर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और सीटेट में आप एक उर्दू पे जबान को सीख रहे हैं, तो ये किस लिए सीख रहे हैं? ताकि हम जो है सीटेट पास करें और एक टीचर बन जाए। तो ये आपका क्लासरूम में सीखना हो या क्लास से बाहर सीखना हुआ, एक तो आप क्लासरूम में सीख लिए, तो ये क्लासरूम से बाहर जो सीख रहे हैं आप, ये आपका खारिजी हो गया। ये किस लिए सीख रहे हैं? आप अपनी नौकरी के लिए, आप अपने जॉब के लिए, सिर्फ जबान सीखने के लिए। जबान तो आप सीखे हुए हैं ही, लेकिन जबान को बेहतर कर रहे हैं ताकि हम बच्चों को बेहतर से बेहतर तालीम दे सके। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। फितरी बात नहीं कट जाएगा, मुलाजमत मरकूज, आना मरकूज, ये सब कट जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। चलिए, हम आगे सवाल नंबर 114 पे चलेंगे। जबान के मुअस्सर क्लास सबसे अहम खुसूसियत आमोजगार को का मौके फराहम करना है। यानी सवाल क्या है आपको कि जो है जबान के मुअस्सर क्लास की सबसे अहम खुसूसियत आमोजगार को किस चीज का मौके फराहम करना है? आमोजगार को किस चीज का मौके फराहम करना है? हम इससे पहले तय्युन कद्र, यानी जबान की क्लास हम बच्चों का
स्कूल में बच्चों को क्लासरूम में जबान सिखा रहे हैं, उर्दू पढ़ा रहे हैं, और सबसे अहम क्या चीज है, हम क्या बच्चों को फराहम करेंगे कि बच्चे आसानी से जबान सीखेंगे। मैं बार बार आप लोगों को क्लास के अंदर बताता हूं कि बच्चों को सबसे ज्यादा हम बेस्ट वो चीज होगा कि हम बच्चों को इजहार ख्याल की आजादी दें। इजहार ख्याल की आजादी यानी उसको बोलने की आजादी, उसको आपसे बात करने की आजादी, दोस्तों के दरमियान उसको गुफ्तगू करने की आजादी दें। ये सबसे तय्युन कद्र ये नहीं होगा, नकल ये भी नहीं होगा, गलतियों को कम करना ये तो होगा ही नहीं। तो क्या हो जाएगा, तामुल। ये तामुल और जो है ये क्या हो जाएगा, तामुल। और इससे पहले अभी हम बताए थे आपको कि समाजी तामुल किसका सिद्धांत है, ये वाइगोत्स्की का। तो ये क्या हो जाएगा, तामुल जो है हम सबसे बेहतर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, ताउन समझ रहे हैं ना, वही एक्टिविटी जो समाज में रह करके हम एक दूसरे से चीजें सीखते हैं, उसी को क्या कहते हैं, हम तामुल कहते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर 115 पे चलेंगे। सवाल नंबर 115 है कि शमूलियत क्लासरूम में तदरीस के वक्त जबान के उस्ताद को चाहिए। यानी जबान हम जब बच्चों को क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं और शमूलियत के लिए यानी सब बच्चे को हम एक साथ लेकर के चल रहे हैं, तो तदरीस के वक्त क्या करना चाहिए उस्ताद को, जब बच्चों को हमें एक साथ कुछ पढ़ाना हो, कुछ सिखाना हो, कुछ बताना हो। तो बासलाहियत तलबा को कमजोर तलबा का रखना ख्याल रखने के लिए कहेंगे, मुख्तलिफ आमोजिशी अंदाज अपनाते हुए आमोजिशी अमल में उनकी मदद करें, और उनके मसाइल को हल करने के लिए प्रिंसिपल प्रिंसिपल तक मसला जाने की है नहीं, क्लासरूम में आप हैं तो खुद से हल करिए। उसकी यकीन दिया कराए कि वो स्कूल में अच्छे घंटे खामोशी से मुकम्मल करते हैं। ये तो नहीं है आप बच्चों को क्लासरूम में एकदम खामोश बैठाने के लिए लाए हैं, आप बच्चों को क्लासरूम में पढ़ाने के लिए। तो दो ऑप्शन कट गया दिया। बासलाहियत तलबा को मरकूज तलबा का, यानी तलबा जब एक दूसरे बच्चे का ख्याल रखेंगे तो वो क्या सीखेंगे। अब पता चला क्लासरूम में आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और जो अच्छे तेज तलबा हैं आप उसको पढ़ाने के लिए बच्चों को, छोटे बच्चों को लगा दिए, तो वो बच्चों को जब पढ़ाएंगे तो वो खुद क्या सीखेंगे। तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा। तो 115 का सही जवाब क्या हो जाएगा, 115 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। देख लिया नहीं, खुद जवाब निकल करके आ गया। इस तरह आप सवालात हल करेंगे तो आसानी से आप जवाब पर पहुंच सकते हैं। क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा। सवाल नंबर 116 देखेंगे, जबान की महारत के लिए सबसे अहम आमिल कौन सा है। सही तलफ्फुज के साथ पढ़ना, दरसी किताब के सबक के आखिर में दिए हुए मश्क को करना, दुरुस्तगी और रवानी को फरोग देना, इस्तेमाल के सस्ते या मुफ्त इमदादी अशिया का इस्तेमाल कर। तदरीस के सस्ते या तदरीस के यानी वही तो सस्ता मुफ्त लेंगे तो कटिया जाएगा, इसका कोई काम है नहीं। सही तलफ्फुज के साथ बच्चे को कहेंगे, सही तलफ्फुज के साथ यानी लफ्ज की अदायगी सही करके पढ़ो, तो ये थोड़ा सा जबान को और रोकने का काम होगा। इसलिए दरसी किताब के सबक के आखिर में दिए हुए मश्क को, ये भी सही ऑप्शन नहीं होगा। तो दुरुस्तगी और रवानी को, दुरुस्तगी और रवानी को फरोग देना, ये जबान की महारत के लिए सबसे अहम आमिल है। सबसे अहम आमिल कौन सा है, दुरुस्तगी और रवानी को फरोग देना। यानी बच्चे क्लास में जो पढ़े हैं वो गलतियां ना करे, गलतियां करे लेकिन वो बेहतर से बेहतर कोशिश ये करे कि हमसे गलतियां कम हो। किसकी गलतियां, अदायगी की नहीं बल्कि अल्फाजों की गलतियां। जैसे कोई पढ़ रहा है, जैसे कोई जाम है तो उसको कोई जाम पढ़ दे रहा है, तो ये क्या हुआ, अल्फाज की गलती हो गई। अब जो है कोई पढ़ रहा है, स्कूल को सकूल पढ़ दे रहा है, तो ये किसकी गलती हो गई, ये भोंडी गलती हो गई। तो इससे जो है जुमले के मीनिंग बदल जाएंगे। लेकिन जाम और जाम में अगर थोड़ा सा कंफ्यूज रहे तो ये चल जाएगा, समझ गए। तो ऑप्शन नंबर दुरुस्त और रवानी को फरोग देना क्या हो जाएगा, ये 116 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 117 का देखेंगे, जबान का एक मुअस्सर उस्ताद। जबान का एक मुअस्सर उस्ताद क्या करे, मुअस्सर जाए प्रभावशाली टीचर। इससे पहले बताया था मुअस्सर किसे कहते हैं, प्रभावशाली टीचर जिसको हिंदी में कहते हैं। उस्ताद के बात करने का वक्त ज्यादा करता है, यानी प्रभावशाली क्या करते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, ऐसा नहीं, ये ऑप्शन कट जाएगा। तलबा के बात करने का वक्त ज्यादा करता है, तलबा के बात करने का वक्त कम करता है, ग्रुप में और जोड़ों में किए जाने वाले काम को कम करता है। कम देखिए यहाँ ये ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन यहाँ कम लगाकर इसको भी काट दिया। तलबा के बात करने का वक्त, इसको भी कम लगा काट दिया। तो सही आंसर कौन सा, ऑटोमेटिकली जो है जवाब नंबर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो समझ गए ना। चलिए सवाल नंबर 118 पर देखेंगे हम। मुख्तलिफ रंगे बिरंगे तस्वीर से मुज़य्यन माहौल और आमोजिश का हिस्सा है। स्कूल कमरे जमात, पढ़ना खुद, खानदगी जबान, खुद हमजोली। क्या है, मुख्तलिफ रंग बिरंगे तस्वीर से, यानी हम क्लासरूम में एक से एक फोटोज लगा दिए, एक से एक तस्वीर लगा दिए। इससे क्या होगा, तो इससे क्या होगा, खानदगी और जबान, खानदगी यहाँ लिख देंगे, खानदगी क्या लिखेंगे यहाँ, खानदगी।
खानदगी, खानदगी और जबान, ये खानदगी हो जाएगा और जबान, यहाँ पे जबान हो जाएगा, यहाँ पे खानदगी हो जाएगा। मुख्तलिफ रंगे बिरंगे तस्वीर से मुज़य्यन माहौल, खानदगी और जबान आमोजिश का हिस्सा है। ठीक है ना, स्कूल और कमरे जमात का हिस्सा नहीं, पढ़ना और खुद ये नहीं होगा, खुद और हम बोले। तो ऑप्शन नंबर सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, 3 सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि ये क्लासेस आते रहे, और जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग कुछ ना कुछ लिखा कीजिए, कैसे क्लासेस लग रहे हैं, क्लासेस कैसी है, और आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, इसी तरह की क्लासेस आने चाहिए कि नहीं, और कौन सी क्लासेस चाहिए। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर बेहतर लग रहा है क्लासेस तो जो है सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और अपने दोस्तों पर को कहिएगा कि इसको स्टेटस पे भी लगा ले, ताकि और बच्चों का फायदा हो जाए। हम जितना शेयर करेंगे हमारे इल्म में भी उतना इजाफा होगा, अल्लाह आपको उसका अजर देगा। ऐसा नहीं है कि हम जो है कंजूसी करके खुद पढ़ लिए और अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर नहीं किए, तो इसका नुकसान आपको होगा। इसलिए आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला आपके इल्म में उतना आगे बढ़ाएगा, आप उतना जो है अच्छा नंबर लाएंगे। ठीक है ना, खूब शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए कि इसको स्टेटस पे लगा करके रखे, ताकि जो है और दोस्त इससे फायदा उठा सके। सवाल नंबर 119 देखेंगे। माखिज की हैसियत से कसीर लिसानियत का मतलब है, माखिज की हैसियत से कसीर लिसानियत का मतलब है कई जबानों की आमोजिश, बच्चे की जबान में हर लफ्ज का मुसावी लफ्ज फराहम करना, दरसियात से परे जबान की तदरीस, आमोजगारों के जबान का बतौर हिकमत अमली इस्तेमाल। कौन सा सही, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइएगा आप लोग कि क्या है। क्या सवाल है कि माखज, माखज क्या, माखज किसे कहते हैं, माखज कह लीजिए या माखिज कह लीजिए, माखज किसे कहते हैं, कोई चीज किसी चीज से अख्ज किया गया, उसी को क्या कहते हैं, माखज। आप अख्ज भी नहीं समझेंगे, अख्ज किसी कहते हैं, यानी कि एक एक गिलास में पानी है और उससे हम पानी कुछ निकाल ले रहे हैं, तो हम उस गिलास से कुछ पानी निकाल रहे हैं, तो गोया कि हम उससे कुछ अख्ज कर रहे हैं, हासिल कर रहे हैं। वही है कि जैसे कुछ आपने क्लासरूम में बच्चों को कुछ सिखा दिया, तो बच्चे आपसे कुछ सीख लिए, तो इसका क्या मतलब हुआ, बच्चे आपसे कुछ अख्ज कर रहे हैं। वही है कि माखिज की हैसियत से कसीर लिसानियत का मतलब है, यानी कुछ लेने की हैसियत से जबान, ज्यादा जबान का क्या मतलब होगा, कई जबानों की आमोजिश, ये नहीं होगा। बच्चे के जबान में हर लफ्ज का मुसावी लफ्ज फराहम करना, बच्चे के जबान में हर लफ्ज का मुसावी लफ्ज फराहम, ये भी नहीं हो पाएगा। दरसियात से परे जबान की तदरीस, यानी हम सबक से दूर होकर के बच्चे को जबान सुनाएंगे तो ये भी मुश्किल है। ठीक है, तो आमोजगार की जबान का बतौर हिकमत अमली इस्तेमाल, आमोजगार यानी जो आमोजगार, जो सीखने वाले बच्चे हैं, जबान का बतौर हिकमत इस्तेमाल करेंगे उसके नजदीक, तो वो बच्चों को कसीर जबान को आसानी से वो सीख सकते हैं। तो 100 सवाल नंबर 119 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। चलिए, सवाल नंबर 120 देखेंगे हम। अंकित, अंकित आपकी क्लास का ऐसा तालिब इल्म है जो नाबीना है, जबान के उस्ताद की हैसियत से आप क्या करेंगे। एक बच्चा है, हाँ पहले जान लीजिए आप कि अगर कोई बच्चा अंधा हो तो उसको किसके द्वारा हम पढ़ाएंगे। अंधा बच्चे को पढ़ने का हक है, आपको पढ़ने का हक है, तो बच्चे अंधे को भी पढ़ने का पूरी आजादी है, पूरा हक है। बाज़ाब्ता उनके स्कूल से हैं, उनके कॉलेजेस हैं, उनकी पढ़ाई होती है, तो जो है ब्रेन लिपि के द्वारा बच्चों को, अंधे बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो ये जान गए। तो अंकित आपकी क्लास का ऐसा तालिब है जो नाबीना है, जबान के उस्ताद की हैसियत से आप क्या करेंगे, यानी आपके स्टूडेंट है और नाबीना है और जबान के उस्ताद, आप उर्दू बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या कीजिएगा। मस्क के लिए मुख्तलिफ किस्म की वर्कशीट पर तवज्जो मरकूज करेंगे, कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो ये कट जाएगा। अपनी तदरीस के दौरान मुख्तलिफ किस्म की बसरी पेशकश का इस्तेमाल करेंगे। बसरी जानते होंगे, ये तो पहले ही कट गया कि बच्चे, अंधे बच्चे को हम फिल्म दिखाएंगे, तो वो सही होगा, नहीं होगा, तो ये भी कट जाएगा। ठीक है ना, बसरी का मतलब बसरी पेशकश यानी वीडियोज, फिल्में, रिकॉर्ड, फिल्में, ये सारी चीजें बसरी पेशकश में आ जाती है। मुख्तलिफ किस्म के हरकत सकनात और बदन जबान का इस्तेमाल करेंगे, मुख्तलिफ किस्म के हरकत सकनात और बदन जबान का इस्तेमाल करेंगे, ये देख लेते हैं। सुर और सख्तों को बरोए कार लाते हुए लफ्जों को साफ साफ अदा करेंगे और छूने और महसूस करने वाले मवाद को शामिल रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 भी कट जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब हो गया।
तो ये 100 आपको जो है आज पेडागोजी के 15 क्वेश्चन कराए गए। ये जो है आपको सीटेट 2021 जनवरी में पूछा गया प्रश्न थे सारे। इसी तरह के प्रश्न हम आपके लिए लाते रहेंगे जब आप हमें मोटिवेट करते रहेंगे। किस तरह? लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके। क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप जो है कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर लिखिएगा। आप सबका हमारे क्लास पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे आपसे जो है अगले क्लास में। लास्ट में फिर मैं एक शेर कहना चाहता हूँ ताकि आपको मोटिवेट अपने अंदर मोटिवेट आपको पैदा हो, आप खूब जो है आपके अंदर मोटिवेट हो। तो वो शेर ये है कि मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है, गुलो गुलजार होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।